एंग्जाइटी इज एट इट्स पीक। हाँ, सो दिस इज अ नॉर्मल फिनोमेना, इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और दो यू कैन नॉट हेल्प इट आउट। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आफ्टर 2 to 3 hours you will feel relaxed for sure. So we all know a little bit again that we have 40 stations in the course examination of CPS or cardiology. The 10 stations are from ECG or ECG related things, another 10 from echo, and other 10 from angiograms, और जो बाकी 10 बच जाते हैं उसके अंदर में चेस्ट एक्सरे, CT स्कैन, कार्डियक डाटा, न्यूक्लियर स्कैन, इनमें से। सो व्हाट आई यूज टू डू, आई स्टार्ट विद दो स्टेशन जो कि नॉर्मली एंड में रख देते हैं। उसकी रीज़न ये है कि I will just take 2 minutes to emphasize on this point. When I was doing FSC, तो आपको पता है मेरिट बनाना होता है और आप भाग दौड़ जल्दी अकेडमी उस अकेडमी, यहाँ ट्यूशन वहाँ ट्यूशन, इधर टेस्ट पे टेस्ट। तो इसी तरह एंड में हम इंग्लिश पेपर के टेस्ट दे रहे थे और उर्दू के दे रहे थे। और तो मेरे उर्दू के जो टीचर थे, मैंने उनसे बात की कि सर तक क्या बनेगा, तो अच्छी अच्छी तैयारी करवा दें। और ये तो ही सेड मी वन थिंग जो आज से मैं संभाल के रखी बात, और बड़ी ज़बरदस्त बात थी। उन्होंने कहा कि जितनी तैयारी आप बायोलॉजी पे कर रहे हो और केमिस्ट्री पे कर रहे हो, फिजिक्स पे कर रहे हो, हर बच्चा उतनी ही तैयारी कर रहा है और हर बच्चा चाहता है कि उसका मेरिट बन जाए। तो फिर वो बच्चे कौन से जिनका मेरिट बनता है और वो बच्चे कौन से जिनका मेरिट नहीं बनता। आपका फिजिक्स, आपकी बायो, आपकी केमिस्ट्री आपको बड़े ज़बरदस्त मार्क्स दिलवाते हैं, 100 में से 98, 97 में से। लेकिन जिनके मेरिट बनते हैं, अगर आप उनकी शीट उठा के देखें तो आपको पता लगेगा कि उनके आर्ट्स के सब्जेक्ट के मार्क्स भी आउटस्टैंडिंग होते हैं। So your science subjects makes up your number, but your art subjects makes up your position. Same with the case है folks. आपको भी फील कर रहे होंगे इस बात को, और आप देख भी रहोगे कि हर बंदा एको 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 एनजीओ ECG, क्योंकि मेजर बल्क यहाँ से आता है ना, 30 स्टेशन है आउट ऑफ 40। बट होता क्या है, 0.5 से फेल, एक नंबर से फेल। वो 0.5 एक नंबर से आप कहाँ रह जाते हो, वो उन सब्जेक्ट्स में उन स्टेशन पर रह जाते हो जिनको आपने उतना इम्पोर्टेंस नहीं दी होती। न्यूक्लियर स्कैन, न्यूक्लियर स्टेशन, कार्डियक डाटा मोस्टली गलत हो जाता है। एक्सरे नॉर्मल पिक करना मुश्किल हो जाता है, अभी MS में जो होता है कुछ और होता है। सो बट आई डू, आई स्टार्ट विद दीज स्टेशन जो कि सब लोग इग्नोर करते हैं, और फिर मैं डाइवर्ट होता हूँ एफो की तरफ। तो इसलिए मैंने I have worked a lot for you people especially, usually मैं करता नहीं हूँ। So we have 177 slides today, and हिम्मत नहीं हारनी, we have to go very rapidly क्योंकि टाइम कम है और ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। During your training of 3 years आप इन्हें ये सब चीज़ें देखी हुई होती हैं, देखने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। अब आप एग्जाम में बैठे हो तो आपका स्टाइल और चेंज हो जाएगा। तो मकसद सिर्फ रिवीजन करवाना है, चीज़ें आपकी देखी नहीं है, आपके दिमाग में होती हैं, थोड़े से पॉलिश करना होता है, टिप्स एंड ट्रिक्स देनी होती हैं ताकि आप विद 5 सेकेंड्स पिक कर लें स्टेशन, और फिर बाकी का जो टाइम है 2.5 मिनट वो आप लिखने में लगाएं, और जो आप लिखेंगे उसी के आपको मार्क्स मिलेंगे। आपके दिमाग में क्या एग्जामिनर को नहीं पता, जो आप लिखे होगे उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द चेस्ट एक्सरसाइज। ओके, टेक 3 to 5 seconds, just give me the findings, no diagnosis. Should I ask one by one or any volunteer? We are here for learn. And by the way, there's no need to be shy or hesitant. This is right now. This is the perfect time to make a mistake. अभी घर में जो गलती आपने करनी है, अभी सीखने जो सीखना है, वहाँ जाके ना कीजिए। Here's a straightening of the left heart border. Number 1. The exercise to show the straightening of the left heart border. Number 1. Right heart border is also right-sided enlargement with Number 2. prominent pulmonary vasculation. Number 3. Okay. and there is also the loss of the contour of the aortic rectum is not that common. Anything other? Cardiomegaly, Of course. First of all, cardiovascular. Okay, fine.
Okay, so let's go through it. And diagnosis, everybody knows diagnosis, so they don't ask the diagnosis. Okay, जो पैटर्न होता है एग्जाम में, they will ask you the finding. कोई भी स्टेशन हो, चाहे वो एको है, चाहे वो CT स्कैन है, चाहे वो न्यूक्लियर स्कैन है, they will ask you the finding. फाइंडिंग में आप लिख के आएंगे फाइंडिंग के सारे मार्क्स, तो आपको नंबर मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे। आज से 4-5 साल पहले वो डायग्नोसिस पूछे थे, उसके 2 या 3 नंबर होते थे। नाउ दे जंप ओवर इट, वो आपसे फाइंडिंग पूछते हैं और वो एज्यूम करते हैं कि डायग्नोसिस तो इनको पता है, एंड दे विल स्टार्ट आस्किंग अबाउट द ट्रीटमेंट, अबाउट द मैनेजमेंट, अबाउट मोर्टेलिटी, एसोसिएशन, समथिंग लाइक दैट। दे विल नॉट आस्क द डायग्नोसिस। अगर आपको डायग्नोसिस आता है तो आप ट्रीटमेंट से लिखोगे। Okay, so first of all, increase cardiothoracic ratio. Yes or no? Yes. Yes. Number 2, straightening या convex pattern है left heart water का. Okay. Number 3, right atrial enlargement. Right heart water नहीं आप बोलेंगे, right atrial enlargement का word आप यूज करेंगे. Number 4, Terminal vascular margin. Vascular margin are prominent. okay. So when you say vascular, what do you mean by vascular? Pulmonary arteries or pulmonary veins? हाइल प्रॉमिनेंट, ये सब चीज़ ऐसी जो वेग है। हाइल प्रॉमिनेंस का मतलब क्या है? ओके, सो यू कैन से कि इंक्रीज पल्मोनरी आर्टरी वेस्कुलर मार्जिन, अब उसको और वो करते हैं आप उसको, ठीक हो गया। बट आई वांट यू टू डू कि आप यहाँ पे स्ट्रेटिंग हार्ट वाटर ना लिखें, आप स्ट्रेटिंग हार्ट वाटर को मजीद डिवाइड करें। सर लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट, लेफ्ट एट्रियल अपेंडिक्स एनलार्जमेंट, पल्मोनरी कोनस प्रोमिनेंट, अंडरफिल्ड एओर्टा, अंडरफिल्ड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, एपिक्स कैसी है इसकी? एलवी टाइप या आरवी टाइप? ये बड़ा ही जबरदस्त पॉइंट है। जब आपको कुछ समझना है ना, आप सबसे पहले देखिए एपिक्स एलवी टाइप है या आरवी टाइप है, और वहां से आप डिफरेंशियल बनाना शुरू करें। सो दिस इज आरवी टाइप। ओके, सो व्हेन यू सी आरवी टाइप एपिक्स, व्हाट आर द टॉप मोस्ट डिफरेंशियल्स जो कि आपको सोचने चाहिए उस सीरियस बैठे बैठे। इस एग्जाम की बात कर रहा हूँ, डिफरेंशियल बहुत सारे बन जाएंगे। नंबर 1 एमएस, ओके। नंबर 2 एएसटी, नंबर 3 पल्मोनरी हाइपरटेंशन, इडियोपैथिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी की बात ही है। तीसरा पल्मोनरी स्टेनोसिस, नंबर 4 टॉप, इससे बाहर नहीं आएगा, इसी में से आएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि यार इसकी एपिक्स तो आरवी टाइप है। अब आपके पास 4 डिफरेंशियल हैं, अब आप ढूंढना शुरू कर दें, कहीं ना कहीं तो फिट हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा। How will we differentiate this LV or RV type? Okay. So, okay. I have already prepared this slide for you. तो ये आप 5 से 6 फाइंडिंग जब ठक 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 आप लिखेंगे, of course you are not going to lose anyone. अब फिर आप ब्रैकेट में दें स्ट्रेटिंग ऑफ लेफ्ट हार्ट वाटर, ठीक हो गया। That's how you write it down. So when there is right ventricular enlargement, तो एपिक्स को डिस्प्लेस तो करेगा, लेकिन वो अपवर्ड शिफ्ट कर देता है because of the anatomy of right ventricle. Okay, you can see the what is the apex, the outermost part. तो ये लेफ्ट हार्ट वाटर शुरू हो रहा है और ये बाहर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ये इसकी पीक है, फिर ये वापस आ गया, ठीक है। दिस इज द डिस्प्लेस्ड एपिक्स, और ये यहाँ नीचे नहीं है जो कि यूजुअली आप देखते होते हैं, ये अपवर्ड लिफ्ट हो गया। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक आरवी टाइप, और इसी शेप की वजह से आपको टॉप का बूट शेप है। ओके, और यहाँ देखें आप, ये जा रहा है, 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 आउटरमोस्ट ये है पॉइंट, ये उठा हुआ नहीं है, डायफ्राम के पास आके लोअर, दिस इज एलवी टाइप। तो इफ यू कैन रिकॉग्नाइज आरवी टाइप, एलवी टाइप, आप बड़ी आसानी से डायग्नोसिस कर सकते हैं, वेरी सिंपल। नेक्स्ट पे चलें, फाइंडिंग्स ऑन इट। Number 1, rating our left heart. हाँ, सबसे पहले इसको क्या? आर enlargement, pulmonary artery dilated. Okay. Okay. What is the type of apex? LV type. What is the diagnosis? What is the diagnosis?
Why not MS? MS and MR. दोनों MS and MR ओके, तो आप फिर MS नहीं लिख सकते, MS प्लस MR हो सकता है। mixed mitochondrial disease can be possible. हर चीज़ MS को सजेस्ट कर रही है सिवाय डिस्प्लेस्ड एपिक्स के। तो सबसे बेहतरीन डिफेंसिव अप्रोच क्या होगी कि आप दोनों को ख़राब कर दें, तो आप दोनों को डिफेंड कर लें। एंड दिस इज द सेम एटीट्यूड जो आप शॉर्ट केसेस में, ओके फाइन, अगर मुझे मौका मिला शॉर्ट केस कराने का तो हम उसको फिर डिस्कस करेंगे। सो दिस इज मिक्स्ड माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इसमें और पिछले एक्सरे में जो फ़र्क है वो सिर्फ एपिक्स का फ़र्क है, और उसकी बेस पे आप इसको कह दोगे जिसके अंदर MRP है। क्लियर? Permanent aortic knuckle with Dilated pulmonary artery. Okay. Martin, ओके, Well, yes, RV type apex. very good. It's It's LV type. ओके। कौन आर्मी टाइप की तरफ है, कौन एंटी टाइप की तरफ है? Because we have to make this This is clear. LV type. Okay, let me show you again. किससे मिल रहा है ये? आपके सामने आर्मी टाइप देख लिया, एलवी टाइप देख लिया, अब मुझे बताइएगा। दिस इज एलवी टाइप, इसको ये देखो, ये आ रहा है, 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 ये यहाँ जाके इसका आउटरमोस्ट पार्ट आ रहा है, ये आके वापस अंदर नहीं जा रहा। अगर ये आर्मी टाइप होता तो ये वापस अंदर जा रहा होता। So the findings are increased cardiac respiration, number 1, number 2 LV type apex, इसका मतलब LV enlargement है, तो ये फाइंडिंग है ना, LV enlargement तो फाइंडिंग है। 4 तो चैम्बर्स हैं, कुछ ना कुछ चल रहा होगा उनके अंदर, और 2 वेसल्स हैं, कुछ ना कुछ चल रहा होगा उनके अंदर, गेम सारी यही है। ओके, सो increased cardiac ratio, LV enlargement, prominent aortic knuckle, diagnosis क्या है, कौन बोला? AR. Why this is AR? Why not aortic stenosis? Not volume of Okay, AS अगर decompensated हो तो AS में aorta को क्या होगा? Aortic knuckle AS में There will be enlargement of LV when there will be concomitant AR. aortic will be dilated and AR ना. Okay, so most predominantly AS के अंदर आपका जो aortic knuckle होता है वो prominent नहीं होता, Yes. क्योंकि स्टेनोसिस है तो आगे ब्लड इतना जा नहीं रहा होता, इसलिए वो डिकम्पनसेट होना शुरू होता है, LV और फिर एनलार्ज होना शुरू होता है। जैसे एक्सरे पे अगर डिफरेंशिएट करना है, ये AS है AR है, तो आप एओर्टिक नकल को देखें, अगर प्रोमिनेंट है तो ये AR है, अगर नहीं है तो ये AS है। जस्ट एक्सरे की बात मैं कर रहा हूँ, और ये जो हम बातें कर रहे हैं इसमें ये जनरल रूल्स की हम बातें कर रहे हैं, ठीक है, हम कोई रेयर बातें नहीं कर रहे। रेयर अगर स्ट्रोक्स बनना शुरू कर तो कोई भी पास नहीं हो सकता, तो जनरल रूल्स अप्लाई होंगे। तो इसको याद करने के लिए उन्होंने एक साइन बनाया है, श्मो साइन है। श्मो साइन जो है, श्मो एक कैरेक्टर है कार्टून का जो बड़ा मशहूर हुआ था, तो इसकी जो राउंड बॉडी है वो उसको उन्हें मिलाया है इस राउंड बॉडी के साथ, और इसका जो हेड है इसको उन्होंने मिलाया है रोटी के साथ। तो एलवी की और जो कार्डिक जो इसके शेडो है उसकी शक्ल बिल्कुल ऐसी बन जाती है जैसे श्मो जो कैरेक्टर था कार्टून का से। तो व्हेन वी आर सीइंग श्मो साइन कैरेक्टरिस्टिक फॉर एआर। ओके, नेक्स्ट फाइंडिंग हाँ LV type है। पहले पॉइंट आपको हमेशा कुछ भी नजर आ जाए, आप ये बताना कि इंक्रीज कार्डिक फ्लक्चुएशन है या नहीं। ओके, लेट मी ब्रीफ इट फॉर यू। सो यहाँ से लेके ये यहाँ तक एपिक्स का एरिया, तो एपिक्स स्पेस है, स्पेस है ना, इंक्रीज कार्डिक फ्लक्चुएशन वो है, ठीक है। एल्वी टाइप एपिक्स है।
सबसे प्रोमिनेंट फाइंडिंग क्या मिल रही है? Prostatic valve. You have prostatic. तो जब भी आप प्रोस्टैटिक वाल्व रिंग वटेवर इसको कहना चाह रहे हैं देखें, तो आपने दूसरा काम क्या करना है कि ये है कहाँ का, ठीक है, ये आपने करना है। उसके अलावा फिर आप देख लें कोई एडिशनल फाइंडिंग्स मिल रही हैं आपको। व्हाट इज दिस? नॉर्मल तो नहीं है ना, तो इट इज अ फाइंडिंग, यू हैव टू राइट इट डाउन। ओके, और इसके अलावा ये क्या है? नॉट बी वाई से आपके ठीक हो गए स्टैंडर्ड, और ये सारी चीज़ें आपने इसके अंदर लिखनी है। सो हाउ विल यू टेल कि ये वॉल कहाँ लगा हुआ है? We will draw a line from the right heart. What is the landmark? Landmark. हाँ बताओ तो। कार्डिक सिलोट तो बहुत बड़ा यार। कार्डिक सिलोट में कहाँ से? Right heart border तक से we draw a line from the Okay. pulmonary artery to the right heart border. Then I will tell you. Okay, fine. So इसमें आपने क्या बताना है? नंबर 1, इंक्रीज कार्डियक थोरेसिक रेशियो। डोंट जस्ट गेट ओवरवेल्म्ड कि आपको प्रोस्टैटिक वॉल नजर आ गया तो मेरे नंबर पक्के हैं। नो, प्रोस्टैटिक वॉल विल कैरी 0.5 और 1 मार्क्स। उसके अलावा उस सेक्शन में इतना कुछ नजर आ रहा है, आखिर कोई पैथोलॉजी थी तो उसकी वजह से वॉल डर है ना, तो वो जो पैथोलॉजी थी उसकी तो फाइंडिंग्स भी नजर आ रही होंगी ना। फाइंडिंग्स तो कभी खत्म नहीं होती इंसान के अंदर, एपिक्स डिस्प्लेस हो गई एक दफ़ा, वो होगी सारी जिंदगी, ठीक है। तो आपने ये सारी फाइंडिंग्स बना ली उसके अंदर, एंड इवन यू कैन टेल फिर कि भी इसको माइटल वॉल डला हुआ है प्रोस्टैटिक का, तो ये एमएस की वजह से हो गया, एमआर की वजह से होगा। इस सेक्शन को देखिए क्या लगता है, एमआर की वजह से। यू कैन इवन टेल कि इसको क्यों डला होगा। ये एग्जाम में सवाल पूछते हैं शॉर्ट केस में, जब आप बताते हो कि जी प्रोस्टैटिक है माइटल है, पूछते हैं इसको क्यों डला होगा। तो अगर एपिक्स डिस्प्लेस मिल जाए तो आपने कहना है एमआर है, ना मिले तो आपने कहना है एमएस। डिफरेंट टिक्स की बात है। ओके, दिस वन Pericardial calcification. increase cardiothoracic ratio. Increased cardiothoracic ratio as well as there is pleural effusion. बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है There ये, is pleural effusion. वेरी बिगनर्स के लिए खास तौर पर अगर आप एनाटॉमी पढ़ा रहे हो। सो इंक्रीज कार्डियोथोरेसिक रेशियो, इसमें कोई शक की बात है नहीं। प्रोस्टैटिक वॉल नजर आ रहा है, Mitral अब यहाँ पर आप कहाँ कार्डिक स्टेलेट ढूंढोगे और कहाँ से लाइन ड्रॉ करोगे और कैसे पता चलेगा, बड़ा मुश्किल है ना अगर आप वो फॉर्मूला याद रखो। अच्छा, दूसरी भी चीज़ इसमें कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? ये कैल्सिफाइड जो चीज़ नजर आ रही है क्या है? पेरिकार्डियम। और क्या हो सकता है डिफरेंसेस, और क्या हो सकते हैं पेरिकार्डियम के अलावा? It could be a cyst, a mass, a tumor. ओके, सो दिस इज बॉल एंड केज। Yes. एक तरफ एक चैम्बर होगा, दूसरी तरफ दूसरा चैम्बर होगा। तो इफ आई से कि ये माइट्रल वॉल है, तो इस तरफ कौन सा चैम्बर होगा? एलवी। और इधर कौन सा होगा? एलवी के पीछे पर एलए होगा ना। तो अगर यहाँ एलए होगा तो ये वॉल किसकी है? It could be a myxoma. ये एलए की है। So this could be a myxoma. मिक्सोमा में प्रोस्टैटिक वॉल क्यों डलेगा? उसकी तो सर्जरी होगी, है ना? Just you just dissect the tumor and that's it. So you have a calcified huge left atrium. We have to write this down. Calcified huge left atrium. मैं क्यों इस एक्सरे की तारीफ कर रहा था कि इसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त फाइंडिंग है। ये जो ट्रेकिया आ रहा है, do you think that the angle is widened or not? This is like a characteristic. If you have never seen, this is the time. But the trachea is also. ट्रेकिया तो ब्रीदिंग आ रहेगा, बट यू लुक एट स्प्रेइंग ऑफ कैरिना को आप कैसे पिक करते हैं कि 30 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा ना, ठीक है। सो व्हेन यू हैव अ ह्यूज लेफ्ट एट्रियम, तो यू एज्यूम कि यार ये तो अगर ये इधर प्रोग्रेस करके इधर पहुंच गया बिल्कुल फिल्म के पास, तो ये अपवर्ड भी डायलेट होगा। जब ये अपवर्ड डायलेट होगा तो ये जो बाइफर्केशन है इसके जो एंगल बन रहा है, दिस वन, ये जो एंगल बन रहा है, ये जो cardi है, if you see the bronchial cardi, there is something which is intending. दिस वन, Yes. what is aortic नक्कल जो कि प्रोमिनेंट हुआ है। Is it a normal aortic knuckle? No. नो नो, ये कैल्सिफाइड है तो इसको आप नॉर्मल नहीं कहेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ कैल्शियम आ सकती है तो यहाँ पे भी आ सकती है, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट दिस ब्लंटिंग? फ्लूइड फील्ड है, यस, यू हैव टू राइट इट डाउन आल्सो।
ठीक है। और ये जो प्रोमिनेंट वेस्कुलर मार्किंग जिसको कहते हैं वेस्कुलर मार्किंग, ठीक है। तो ये क्या ये किस चीज़ को शो कर रहा है? वेनस को शो कर रहा है, ठीक हो गया। सो और ये एलवी नॉर्मल है, अंडरफिल्ड है, नॉर्मल है या ओवरफिल्ड है? अंडरफिल्ड है। इवन इफ यू डू नॉट नो एंड यू आर मेकिंग इन माइटल स्टेनोसिस, तो एलवी को क्या होना चाहिए? So just write it down. That's how you do it. गलत भी हो गया तो नंबर नहीं कटेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं। सही हो गया तो नंबर मिल जाएगा। That's how you play with the exam. Okay? So what was basically the diagnosis? Mitral stenosis with pleural effusion and pulmonary edema. Calcified Calcified? pericardium. No. This is not pericardium. अच्छा, pericardium. This is not pericardium. Pleural effusion as well. This is calcified left atrial wall. Okay? जी। Yes, बिल्कुल। Yes. हर चीज़ जो नॉर्मल से हटके है वो पॉजिटिव फाइंडिंग है। एंड एज आई सेड कि अगर आप लिख भी देंगे और आपने गलत लिखा है तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपका मार्क्स काटेगा नहीं। लेकिन अगर की में ये बात लिखी हुई अंडरफिल्ड लेफ्ट वेंट्रिकुलर आपने भी लिखी तो आप यू विल गेट द मार्क्स। नोबडी नोस कि की में क्या लिखा है। Between okay, you will have to wait just 5-10 minutes. I will show you. I have almost 70 tests. Just I want to show you everything. And one more thing, ये जो underfill MV जो आप comment कर रहे हैं, what exactly findings are we commenting that? MS की background के साथ क्या है? So if we consider it as an MS solve उसको लेंगे और we Yes. कोई finding वगैरह कोई ऐसी specifically useful चीज नहीं है। नहीं, we just write it down because you know कि वहाँ पर fit होगा, होगा, सही। ठीक है? Same is a trick for mitral stenosis. अगर आपको पता नहीं लग रहा कि डबल हार्ट बॉर्डर है राइट साइड पे या नहीं है, but you know this is mitral stenosis, just write it down. हो सकता है की में लिखा हो, चाहे नजर आ रहे हैं, आप मुझसे आगे आर्ग्यू तो कर नहीं सकते बाद में, you lose it once you lose it. जी, finding. पहली फाइंडिंग तो इंक्रीज कार्डियोस्टोलिक रेशियो, दूसरी फाइंडिंग स्टिल राइटिंग, ओके फाइन, ठीक है। Pulmonary artery. डुअल चैनल पेसमेकर है, Prosthetic valve. चौथी प्रोस्थेटिक वॉल में कितने हैं? Aorta. दो वॉल्स हैं, should not be वायर्स हैं, ओके। कौन कौन सा valve है? Prominent Aortic and Okay. ठीक है, mediastinal winding है तो आप उसको डायरेक्ट को कह सकते हो। तो अब ये वॉल्स कहाँ कहाँ पे हैं? Aortic और mitral। Okay, so now I'm going to tell you how you come to know कि which one is which one. So the landmark is left atrial enlargement. If you are able to know this is aorta, this is the hilum, तो यहाँ पे pulmonary होगा, इसके नीचे क्या होगा? लेफ्ट एट्रियम होगा enlargement। यूजुअली तो आपको मिलता नहीं है ना नॉर्मल पर्सन में, लेकिन जब पैथोलॉजी होगी तो वहाँ पे लेफ्ट एनलार्जमेंट की वजह से स्ट्रेटिंग हो रही होगी। सो दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, और इसको आप मिलाओगे कार्डियोफ्रेनिक एंगल के साथ, राइट कार्डियोफ्रेनिक के साथ। यू विल ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन, इस लाइन के नीचे जो होगा वो माइट्रल होगा, इस लाइन के ऊपर जो होगा वो एओर्टिक होगा, एंड दिस इज ऑन PA2, नॉट ऑन लैटरल। लैटरल का लैंडमार्क दूसरा होता है, ठीक है। So it is basically from pulmonary conus to the यस, पल्मोनरी कोरस कर लें। cardio. हाँ, पूरी एग्जैक्ट जो रोटेशन में लिखा है वो लेफ्ट एट्रियल पेनिस लिखा है, लेकिन ये आगे पीछे ही होता है तो आप वहाँ से ड्रॉ कर लें इसको। So you are right, these cardiothoracic ratio है, stenotomy wires हैं, दो चैनल पेसमेकर है, there are two valves, आपने पोजीशन जरूर बताएं। ज़रूरी नहीं है कि आप टाइप बताएं ये फलाना सॉकेट वाला है या ट्विटलिंग डिस्क है, लेकिन बस ये बताना ज़रूरी है। एक और इम्पोर्टेंट फाइंडिंग क्या है इसके अंदर? ऊपर है तो दूसरी लाइन अगर ड्रॉ करती है तो बाद में ये क्या शो कर रहा है कि क्या है? फ्लूइड होगा तो Pulmonary. इसका नाम है पल्मोनरी वेनस हाइपरटेंशन की तरह जा रहा है पेशेंट। ओके, और
और आप अगर आप वॉट से देखो तो आपको अकॉर्डिंग टू डाइवर्जन ये आपको मिलेंगे बिल्कुल। ठीक हो। हाँ जी आप बताएं। लेटर रिव्यू में आप कर सकते हो, लेकिन आई विल नॉट सजेस्ट आप ICD में तो coil होता है, coil तो नहीं आता। ICD है। ओके आई विल शो यू कॉइल कैसे बनाते हैं, ठीक है। हाँ, और coil- नाउ ट्रस्ट मी कि कॉइल नहीं है। हाँ, coil नहीं है इसमें। हाँ, इसमें कॉइल नहीं है, ठीक है। तो दिस इज डुअल चैम्बर पेसमेकर नंबर 1। दो आपको प्रोस्टैटिक वायर्स नजर आ रहे हैं इसके अंदर एंड आई वांट यू टू टेल मी कि कौन सा वाला किस पोजीशन में। तो दिस इज अ लैटरल। तो एक्चुअली व्हाट आई वांट टू आस्क फ्रॉम यू कि आप कैसे व्हाट इज द क्राइटेरिया To label the prostatic टू लेवल की perforation ये in the वाला lateral. ये है ये So वाला again from the cardiac वही तो फ्रॉम द एपेक्स कहाँ जाएंगे आप? To बाहर निकल जाएंगे। ओके सो दिस इज जो जहाँ बाइफर्केशन होती है ना ट्रेकिया की, दैट इज द लैंडमार्क। आप वहाँ से वहाँ से आप स्टार्ट करते हैं और जाते हैं टुवर्ड्स द एपेक्स। अब द थिंग इज कि उस बाइफर्केशन को ढूंढने के लिए जो टिप है वो ये है कि आप जब एक्सेल को देख रहे हैं आपको पता है ये वाइट कलर है, ये ग्रे है, ये ब्लैक है। तो जहाँ पे प्योर एयर होगी वो टुवर्ड्स मोर ब्लैक होगा। तो आपने इस जगह पे ढूंढना ट्रेकिया कहाँ पे। तो यू विल जस्ट लुक एट द नेक। नेक यूजुअली सारा वाइट होता है, बीच में ये कैन यू अप्रिशिएट और ये यहाँ जाके थोड़ा टेपर डाउन हो रहा है, जहाँ ये खत्म हो रहा है ना यहाँ पे ये आपका लैंडमार्क है, यहाँ पे बाइफर्केट हो रहा है ट्रेकिया। यहाँ से आप लाइन ड्रॉ करेंगे टुवर्ड्स द एपेक्स जाएंगे। जो इससे ऊपर है वो एओर्टा और जो इससे नीचे है वो माइट्रल। सिंपल है। देयर यू गो। सर ऐसे भी ऊपर नीचे नजर आ रही है। ऐसे में ऊपर नीचे नजर आएंगे, बिल्कुल आएंगे, क्योंकि एओर्टा किसी और जगह पे माइंड किसी और जगह। एक लाइन में करना बड़ा मुश्किल है। ओके सो दिस इज द वे कि आप कैसे उसको ठीक हो गया। सर ये हमें एग्जाम उसमें भी इसी तरह से बताना है, दे विल आस्क अस ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हाउ यू आर गोइंग टू कंफर्म योर फाइंडिंग्स। लेट्स सपोज इफ दे गिव अस एक्स-रे इन द सपोज ये वहाँ पे एग्जाम में पढ़ा सपोज यू जस्ट टेल मी क्या लिखा है, ताकि मैं आपको बताऊँ कि आपने मजीद क्या लिखा है या आप मान। अभी एक्सरे लगा है, क्वेश्चन है व्हाट आर योर फाइंडिंग्स, बताएं क्या लिखी है डुअल चैम्बर पेसमेकर नॉट एक्चुअली। आगे अब वैल्व्स का दूसरा करें तो प्रोस्टैटिक माइट्रल एंड एओर्टिक वैल्व। अब आपको कैसे पता चला कि ये माइट्रल एओर्टिक है? वो फिर ऐसे है कि आप खुद एक लाइन ड्रॉ करेंगे और आपको पता है कि नहीं ये हो सकते कोई और नहीं। ठीक, जस्ट टू एम्फसाइज मोर, दिस इज द ये व्यू, ये आपकी ट्रेकिया आए, ये बाइफर्केट हुई, ये नंबर 4 ठीक हो गया। इसी जगह पे जो आप लेटर व्यू में देखेंगे ये ट्रेकिया आई और ये टेपर डाउन जहाँ पे हुई है, दिस इज नंबर 4 और यहाँ से आप लाइन ड्रॉ करेंगे और इसकी तरफ जाएंगे। इसके नीचे जो होगा वो माइट्रल होगा और ऊपर क्लियर है। 4 इज द बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया, इसको कैरिना में कहते हैं। ठीक है ओके, अब बताओ जैस्मीन बताओ फाइंडिंग बताओ जल्दी से। ओके थर्टी बार कौन से ओके एक है दो है? दो है ठीक है। एक ये है और एक इसके ऊपर ये बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है। देखिए इसकी अगर हम लाइन लगाएंगे तो क्या दिस इज अ एटिपिकल चेस्ट एक्स-रे जो कि बड़ा लेस लाइकली कि ये वहाँ पे प्रेजेंट हो।
और ये मैंने रखा इसीलिए ताकि आप थोड़ी अपनी विजन को इम्प्रूव करें छुपी हुई चीज़ को पिक करने के लिए भी, ठीक है। तो एक तो ये हो गया और दूसरा इसके पीछे वन इज माइटल, the other is aortic, stenotic wires, stating of left order, okay। जी यार increase cardiac thoracic ratio, stenotic wires, दो static wires, दोनों बॉल एंड केज हैं, आर एनलार्जमेंट है, एल ए भी एनलार्जमेंट। सर आर enlargement बता दें। I was Dr. Hasif, can we write the L enlargement and R enlargement directly, or it's better to write prominent left border and prominent right? Okay, so if you want to be on the safe side, आप ये लिख सकते हैं, but from my experience, you just write on any chamber enlargement, that's it. You don't need to write कि right border वहाँ चला गया, वो border वहाँ चला गया. You need to tell कि right border क्यों वहाँ चला गया, या left border वहाँ पे क्यों चला गया, एपिक्स आर्बिट्राइट पे तो क्यों हो गया, ठीक है। You don't write this down कि जिसकी एपिक्स आर्बिट्राइट है, ये आपके अपने लिए क्लू है कि मैंने कैसे पकड़ना चीज़ों को। आप वहाँ पे लिख के आएंगे आर बी एनलार्जमेंट है, क्योंकि आर बी एनलार्ज हुआ है तो टिक ऊपर गई। दिस इज द फाइंडिंग जो आपसे एक्सपेक्ट है, ठीक हो गया। ये बड़ा ज़बरदस्त चेस्ट एक्सरे इसको मैंने रखा था क्योंकि इसके अंदर जो राइट हार्ट बॉर्डर है डबल, वो बड़ा ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। आई वांट टू शो इट यू। सो दिस इज द आउटर मोस्ट बॉर्डर, एग्रीड। और इसके अंदर ये बॉर्डर आप देख रहे हैं, ये वाइट एरिया और उसके बाद ये ग्रे एरिया और उसके बाद ये फिर ब्लैक हो गया। तो ये जो आउटर मोस्ट है, दिस इज ड्यू टू राइट एट्रियल एनलार्जमेंट, और ये जो इसके अंदर एक और डबल बॉर्डर आपको मिल रहा है, दिस इज ड्यू टू लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट। तो डबल बॉर्डर किसको शो करता है? लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट, ठीक हो गया। नाउ द क्वेश्चन, ओके फाइन, ठीक है। Who will tell me कि चेस्ट एक्सरे पे राइट एट्रियल एनलार्जमेंट का क्राइटेरिया क्या है? हाउ यू डायग्नोज इट रेडियोलॉजिकली? right heart borders, right heart borders. राइट एट्रियल एनलार्जमेंट, ओके। लिसन टू मी, दिस इज द स्पाइन, ये स्पाइन जा रहा है और ये मिड लाइन जा रही है स्पाइन की, इसको आप ड्रॉ करते हैं नीचे तक इमेजिनरी, और यहाँ से आउटर मोस्ट बॉर्डर ढूंढते हैं राइट हार्ट का। ये डिस्टेंस अगर 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, राइट एट्रियल एनलार्जमेंट, दैट्स इट। हु विल टेल मी लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट कैसे आप डायग्नोज करते हो रेडियोलॉजिकली? Playing of the carina, Double one double heart carina. shot, Number 2, double Double heart heart border. Double heart heart border. Number 3, Straightening of straightening on left straightening heart of the border. left heart border. It is very easy to understand. Left atrial is an anterior structure or posterior structure? Posterior structure, okay. तो जब enlarge होगा उसके पास बड़ी स्पेस है enlarge होने। राइट एट्रियल के पास इतना स्पेस नहीं होती क्योंकि वो एंटीरियर है। उसके आगे क्या पड़ा है? स्टर्नम। स्टर्नम को तो नहीं आप हिला सकते बेटा। सो अगर लेफ्ट एट्रियम किसी भी वजह से उसने डिसाइड किया कि मैंने इधर भी नहीं जाना, इधर भी जाना, मैंने अपवर्ड एनलार्ज होना, व्हाट विल यू गेट? स्प्रेइंग ऑफ कैरेना, ट्रेकिया वाइड हो जाएगा। अगर एलए ये डिसाइड कर ले कि मैंने ऊपर नहीं जाना, मैंने तो जाना है राइट साइड के ऊपर, जब राइट साइड पे जाएगा तो आपको राइट हार्ट वाटर पे क्या मिलेगा? डबल हार्ट शेप। अगर लेफ्ट एट्रियम डिसाइड करता है कि मैंने राइट पे भी नहीं जाना, मैंने तो लेफ्ट साइड पे जाना, तो आपको क्या मिलेगा? लेफ्ट एट्रियम, स्ट्रेटनिंग ऑफ लेफ्ट हार्ट। और वो कहता है कि मैंने ना राइट जाना है, ना मैंने लेफ्ट जाना है, ना मैंने ऊपर जाना है, मैंने तो पीछे को जाना है, तो आप करवाएंगे वेरिएंट एनीमा, उसके ऊपर आपको पिंच्ड इसोफेगस क्या मिलेगा? पिंच्ड इसोफेगस, यानी कि उसका जो कैलिपर है वो नैरो हो जाएगा इस जगह पे जाके, बिकॉज ऑफ द प्रेशर इफेक्ट ऑफ लेफ्ट एट्रियम। सो 4 में से एक केस फॉर श्योर है एमएस का, एग्रीड? और एमएस का केस आएगा तो एलए लार्ज होगा, एग्रीड? और एलए लार्ज होगा तो ये आपसे सवाल पूछा जाएगा, और अगर आपको इस तरह से जवाब दोगे जैसे मैंने आपको बताया, गारंटीड आप पास हो। नेक्स्ट
हाँ जी, इंक्रीज कार्डियक रेस्ट रेशियो, एलवी टाइप एपेक्स, दो वॉल्स नजर आ रहे हैं, स्टेनोटमी वाइड नजर आ रही है, डबल हार्ट बॉर्डर राइट साइड नजर आ रहा है, अप्रिशिएट कर सकते हैं। एक ये बॉर्डर है, एक ये बॉर्डर, ठीक है। तो आपको पता चल गया इसमें लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम। तो आपने वॉल्स का तस्करा भी करना है और वॉल्स डले क्यों है, वो वाली फाइंडिंग्स भी आपने सारी लिखनी है, तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आपने इसमें लेफ्ट एट्रियम लार्जमेंट भी बताना है, आपने राइट एट्रियम लार्जमेंट भी बताना है, एल टाइप एपेक्स है तो एलवी लार्ज भी कर देना है, ठीक हो गया। और नई वास्कुलर मार्किंग के लिए तो वो भी आपने बतानी है, तब वो पूरी लिस्ट बनेगी 6-7 पॉइंट्स की और फिर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। सर इसमें हम सेकंड वेव का कैसे बताएंगे इसका रीजन? किसका? एक तो उन्होंने कंकॉमिनेंट हो सकता है ना, रीजन पूछेंगे नहीं वैसे वो, लेकिन कंकॉमिनेंट हो सकता है। एमएस विद एमआर हो सकता है, तो एमएस विद एआर भी हो सकता है। अच्छा एलवी टाइप एपेक्स डॉक्टर इसमें कमेंट करते हैं बाइलिक्विड बॉल एंड केज या प्रोस्थेटिक माइट्रल इफ यू आर डैम श्योर कर दें, इफ नॉट डैम श्योर जस्ट लीव इट। किस पे कोई नंबर नहीं काटेगा जी। increase CT ratio. आप Here's बताओ। the prostatic myopathy, mitral, aortic and also the pulmonary. ओके Okay. Here's the Hyperleafing lung. Okay. Hyperleafing lung feels with loss of overexposed Overexposed. lung. ऐसी बातें नहीं बोलनी। ऐसी बातें नहीं बोलनी। prominent pulmonary artery So, but I am interested कि आप मुझे बताएंगे वॉल्स कितने हैं? P. तीन हो गए, दो दो हो गए, ये तो पक्का गया ना। अच्छा चार Try to find out the hidden thing. चौथी भी है, spine. This is one, yes, 1, 2, 3, ओके, अब आप मुझे बताएं कौन सा वॉल्व किस जगह पे? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो 10 सेकंड है। ये tricuspid है. ओके ओके, लेट मी। ये कौन सा है? पल्मोनरी। ये कौन सा है? Are you sure? Yes. Okay, this one? This one? We will see. आप बताओ। अब तो चार नजर आ रहे हैं clear? ऊपर वाला Mitral. This one? कैसे पता चला? यहाँ से ड्रॉ करोगे क्योंकि ये आ रहा है ना, यहाँ से आपने ड्रॉ किया, ओके, ये सो काटता हुआ यहाँ चला गया। तो एओर्टिक और माइट्रल, ये भी तो माइट्रल हो सकता है। आप इसको कह रहे हैं माइट्रल ओके। सो इंटीरियरली राइट वेंट्रिकल है, तो अगर राइट वेंट्रिकल के ऑर्फिस पर आपने कुछ लगाया तो जाहिर है वो एंटीरियर होगा। और ये आरबी है तो यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी निकल के जाती है, तो जहाँ पे पल्मोनरी वाल्व होगा वहीं पे उसका वाल्व होगा। ये कोने जो निकले हुए हैं, ये कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं? जिस तरफ ये कोने लगे होते हैं ना, इस तरफ ब्लड ने जाना होता है, Direction of डायरेक्शन ही शो करता है। जस्ट टेक योर इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये ट्राइकेस्पिड वॉल पे लगा हुआ है, तो आरए से आरबी में, और ये इस तरफ अपवर्ड डायरेक्टेड है, तो ये आरबी से पल्मोनरी आर्टरी पे। ओके, सो एक्चुअली यू आर राइट, आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल जबरदस्त थी। पल्मोनरी वाल्व है वो, एओर्टिक वाल्व है, माइट्रल है और ट्राइकेस्पिड वाल्व है, और लैटरल भी अगर आप देखें तो वो है। डॉक्टर असीफ, ये सिर्फ पल्मोनरी और ट्राइकस्पिड पे ऐसे लगते हैं? नहीं Direction जरूरी वाले। नहीं, जरूरी नहीं है, बट जो प्रेफरेंशियल है वो यही है राइट आइन के अंदर। उसकी रीज़न वो ये देते हैं क्योंकि जो राइट साइड है वो लो प्रेशर साइड है। अगर आप मेटालिक लगाएंगे तो थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं राइट साइड, इसलिए वो बायोप्रोस्थेटिक लगाते हैं। इसलिए ऐसे बायोप्रोस्थेटिक दोनों bioprosthetic है, Sir, there is another thing that if you cannot see the struts, they say it's a bioprosthetic valve. If you just see the ring, you cannot see the struts. वेट नेक्स्ट 15 मिनट्स।
For example, this patient did not have a mitral valve and only aortic and tricuspid, and the tricuspid will fall below the line. So how will we differentiate either it's mitral or tricuspid? Very nice question. I know you will approve to ask me this question. So there is a system for this. मैं चलो तैयारी करके आया हूँ. This is a system जो मैंने डिवाइस किया है. It is not very accurate, but it can help you. वो ये कहते हैं कि जी आप अगर एपीव्यू है तो आप एक स्ट्रेट यहाँ से ड्रॉ कर लें और फिर इसके सेंटर से ना एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लें. जहाँ पे इंटरसेक्शन है वो एओर्टिक वॉल्व है. उसके लेफ्ट पे चल जाएंगे तो माइट्रल वॉल्व है, उसके राइट पे चले जाएंगे तो ट्राइकस्पिड वॉल्व है, और परमिकोनस की तरफ पल्मोनरी वॉल्व. दिस इज व्हाट दिस से. बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है ये. रीज़न नहीं क्योंकि जब आप वेल्स लगा दो तो एनाटमी चेंज हो जाती है, और चार्ट लगा रहे हो तो डेफिनेटली एनाटमी चेंज होगी. इसी चीज़ को उन्होंने लेटर जगह पे अप्लाई करने की कोशिश की है. ये तो आपका वही है ट्रेडिशनल लैंडमार्क. तो इसके सेंटर के अंदर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं. ठीक है. दिस इज हाउ दे डू इट. एओर्टिक वॉल्व, माइट्रल वॉल्व, ये वाला कॉर्नर ट्राइकस्पिड का है और ये वाला कॉर्नर परमानेंट वॉल्व. ठीक है. दिस इज अनदर जस्ट टू डॉक्टर सी बायोप्रोस्थेटिक हम चेस्ट एक्स-रे में जो भी बायोप्रोस्थेटिक लगाते हैं यूजुअली वी कैन सी ऑन चेस्ट एक्स-रे. yes, you have seen it already You can see the red. and you are going to see more. Don't worry. जो आप मुझसे सवाल कर रहे हो, I know what you are talking about. Just wait for 5-10 minutes. नहीं वो दोनों गोली बार जी हाँ जी, ये सवाल है जो आप कौन है. अभी हम देखेंगे ना. अब तो उसने डायग्नोसिस पूछ लिया तो जस्ट यू विल टेल मी द डायग्नोसिस. A is this, B is this. That's it. RV type epic ये ASD है ये. और prominent pulmonary artery. Just give me the diagnosis. A is this, B is this. A for MS? And A for ESD, B for D, A R, and A for ASD. A for ASD, B for ASD. Combined बना हुआ है ना. A for ASD, B for G. ASD में बनेगा है ना. नहीं ऐसा नहीं है. Okay, okay. A for ASD. Yes or no? Yes. B for BSD. ASD. नहीं सर इसमें साइन ऑफ 3 है. दोनों OMG. ESD. नहीं OMG. Okay. A for ASD तो आपका नंबर बिल्कुल पक्का है. Now we will take it. K ASD क्यों है? एपिक्स कौन सी? RV टाइप, LV टाइप. Okay. RV टाइप, RA enlargement, pulmonary. अगर ये ना कहते कि शंट है तो मैं इसमें MS बनाता. इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं कि मैं कहूँगी MS क्यों नहीं. So क्वेश्चन में कुछ ना कुछ वो जरूर देते हैं आपकी आसानी के लिए. आप उससे एंग्शियस होते हो, आप पिक नहीं करते. अदरवाइज ये टिपिकल एक्स-रे माइनस होना. और हाँ, डोंट फॉरगेट इंक्रीज कार्डियोथोरेसिक रेशियो. ठीक है. बी भी आ जाए. LV टाइप, RV टाइप. RV type RV टाइप आपने देख लिया. LV type. ओके. PD है. ये आ रहा है आपका बॉर्डर. ये पहला प्रोमिनेंस आया. ये कहाँ का प्रोमिनेंस है? पल्मोनरी आर्टरी. ये aortic number है. सबसे पहले कौन सा आएगा? Aortic. ठीक है. एओर्टिक के बाद एक और आ गया. ओके. उसके बाद ये एक और आ गया. लेफ्ट वेंट्रिकल. तो एओर्टिक नकल भी प्रोमिनेंट है. पल्मोनरी नकल भी प्रोमिनेंट है. एलवी लार्ज है. लेफ्ट वॉल्यूम का मसला है कोई. और शंट भी है. This is nothing but PDA. This is how you capture it. Aortic, pulmonary, LV, PDA. That's it. If there is only okay. ASD closure device. Sort of से कुछ होता नहीं. Sort of है या नहीं? है. Okay. Should be clear करते हैं. हाँ ये yes yes. Even if you are not sure, इस एक्सरे में से इस डिवाइस को निकाल के बाहर फेंक दें और फिर बताइए एक्सरे कहाँ का है. MS का डिफरेंशियल क्या है? This is ASD. डिवाइस को वापस डाल दो. तो आपने ASD की फाइंडिंग्स भी लिखनी है, फिर आपने ये भी बताना है कि इसको ASD डिवाइस लगी है. You will get full marks. This is how you capture it.
जो जिस डिवाइस की फाइंडिंग्स हैं उनको मत आप भूलें, वो आपको बड़ा बेनिफिट देती है डायग्नोसिस फिट करने का। सर इसमें वो सारा बताना है कि यार इसमें अब आपने सब कुछ लिखना है, इंक्रीज कार्डियोस्पेसिफिक रेशियो है, आरबी इनलार्जमेंट है, आरए इनलार्जमेंट है, ये पल्मोनरी आर्टरी की मार्किंग्स है, फिर आपने लिखना है कि जी ये ऐसी डिवाइस है। सर इसमें एलेट डायलेटेड, इसमें अगर आप एलेट डायलेटेड लिखना भी चाहो लिख दो, नंबर कटेंगे नहीं, लेकिन वैसे लॉजिक बनती नहीं है। सर अगर मैं लेट्स सपोज एमएस का बना दूं फिर तो तुम फेल हो। नहीं ये तो डिवाइस है ना, हाँ। डिवाइस आपने का निकाल के फेंक हाँ, फिर तो तुम आज लिखना है। तब की बात करेंगे। हाँ, फिर तुम्हें ना लिखे तो तुम फेल हो। पेपर नहीं लिखना। नहीं देखो हम 30 मिनट लेट सो आई कैन ऐसे ओके नेक्स्ट, टाइम बड़ा कम है, काम बहुत ज़्यादा है। Double right for नेक्स्ट फाइंडिंग फाइंडिंग वो एलिजिबल है, थोड़ा एलिजिबल जैसे करेगा एडमिट टॉप। ओके डायग्नोसिस बता दो चलता है। वैसे तो एक चीज़ है, अगर वो पिक हो जाए तो आप फौरन बता दो डायग्नोसिस क्या है। मुश्किल हो रहा है ना, है ना? बच्चे का लग रहा है बच्चे का है तो आपको सोचना चाहिए ना, डिजीज शॉर्ट करें ना, शॉर्ट लिस्ट करें बच्चे का एक्सरे है तो। No, this is not ओके मैं इसका आपको लेटरल व्यू दिखाता हूँ। ये सी पेशेंट है, फिर भी नहीं आ रहा नो 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 यू कैन नॉट जस्ट थोड़ा सा कंसीडर करें, आप फौरन पिक करेंगे। यस व्हाट इज दिस? सर ये ऐसे कैसे किया आई डोंट नो, मैं इसको जूम कर सकता हूँ, यहाँ से नहीं कर सकता। पीडीए क्लोजर लेकिन ओके छोटी सी अम्ब्रेला है इसके अभी बात लेकिन कैसे पता है सो द पर्पस ऑफ शोइंग दीज थिंग्स कि आपकी मेमोरी में है। यहाँ यार इसका ये चीज़ देखी थी मैंने, हाउ डू वी एक्चुअली हैव टू राइट फॉर अ पीडीए जस्ट राइट इट डाउन, पीडीए डिवाइस के लिए दैट्स इट। ये मेंशन नहीं करना बच्चे का है पता चल जाए देखिए इसमें नजर नहीं आ रहा है जूम करके तो आया ना हाँ, नजर, तो वहाँ पे भी तो वहाँ पे कैसे एक्सरे ऐसे लगा होगा इनके लेक्चर सामने, सर्टिफिकेट्स क्या होते तुम अंदर चले जाना, हैं? कोई मसला नहीं है। 3 मिनट हो गए फिर तुम्हारे पास, ठीक है? हाँ ये वैसे थोड़ी सी ज़्यादा। इसमें सारी फाइलें एडमिट सारी दिस इज टू कीप यू अवे ताकि तुम याद करो। हाँ इसमें नजर आ रहा है यहाँ से कुछ ऐसा लग रहा है कि सारे नंबर तो नहीं दे रहे ना, कुछ रखने भी अपने पास। हाँ जी फाइंडिंग पीडीए कुछ है आगे नहीं दिखता है। पीडीए रेशो यस प्लीज रीड इट और डिवाइस आर्ट there is some device. Also device. Everybody agrees there is a device. Okay. आरबी टाइप Is this a device or is this a coil? पीडीए को है This is PDF coil. Remember it. बहुत कुछ लिखा होगा तुम्हें, टेंशन नहीं। यही मकसद है डॉक्टर हसीब उसमें आरवी टाइप एपेक्स की जी जी उसमें आरवी टाइप एपेक्स की बात है। नेट की चेंज होगी, दैट्स इट। जी इस एक्सरे को दिखाने का मकसद सिर्फ आपको ये डिवाइसेस दिखाना और प्लग्स दिखाना है। आई नो ये एक्सरे एटिपिकल जी। Do we have to write PDA coil or just write PDA? आई एम श्योर कि वीडियो कॉल लिखें, और अगर आप तुम्हें सेफ साइड जाना चाहते हैं तो आप इस कॉल जी फाइंडिंग्स ऑन पूरा हॉल फुल है आज कैसे डेवलप कोई फॉल्ट स्पीकर है जी फाइंडिंग्स। प्लीज कार्ड प्रेस नंबर 1 नंबर 2 हाँ हाँ
Dilated pulmonary artery. Very good. Number 3. LV type. RA enlargement. Yes, RA enlargement with Okay. stretching of the left quadrant. Next. और कुछ? This is RV type or LV type? This is LV type. Yes, sir. और अगर मैं एक कहूँ हिंट देने के लिए तो एग्जाम में दिया हो जाऊँगा कि ये शंट है तो what is the diagnosis? ओके, ये हम नीचे आए और ये हमारा पहला प्रोमिनेंट और इसके बाद फिर हमारा दूसरा आ गया। 2 हैं, 3 नहीं है। कौन सा शंट है? VSD. So for shunts, ASD, VSD, PDA. ASD, RV type apex, ASD, खत्म बात। LV type either PDA or VSD. अगर 3 prominence PDA, अगर 2 VSD, खत्म बात। Findings. These cardioplastic nature. Number 2. Okay, fine. इसमें 3 prominence. What is the characteristic finding in this test? 3 side. Dilated pulmonary छोड़ दें इसको आगे चलें. Inverted. Characteristic finding. Pulmonary It's a characteristic finding is equal to its diagnosis. Exactly. Exactly. Not kind of pulmonary pulmonary. And there is 3. And the sign of 3, yes. Yes, sign of 3 also. इसके अंदर sign of 3 कहाँ नजर आएगा? ये देख रहे हो ये? ये और ये देख रहे हो? Inverted E sign. तो ये फाइंडिंग जब आप लिखोगे तो आपको नंबर मिलेंगे और फिर सवाल में जो भी होगा आपको उसमें काफी जवाब देना पड़ेगा. ओके? मोस्ट प्रोमिनेंट थिंग इस एक्सरे में क्या है? मैं थोड़ा स्पीड अप होना चाह रहा हूँ. हाँ क्या लगा हुआ है? स्टैंड लगा हुआ है. कहाँ पे लगा हुआ है? ये aortic नकल के Descending. एडिटर के पास लगा हुआ है. Descending. Are you sure? Yes, there is. तो अगर इस जगह पे स्टैंड लगा हुआ है इसका मतलब क्या है? ये रिलीफ क्या है? कोऑपरेशन. Sorry, just one thing. Of course, this session will last, of course, and there's a one person visiting from Germany and he's leaving today. नेक्स्ट. जी जी. ओके पहले इस बात को. हाँ. No, finding. Finding? So there is the loss of the left heart border. लॉस्ट नहीं कहेंगे आप उसमें कहेंगे थोड़ा यूजुअल से हट गया है कि What we will write. ट्यूबुलर हार्ट इज अ प्रॉपर वर्ड. बट इस एक्सरे के ऊपर अगर आप ये बातें लिखोगे और फिर स्टैंड बताओगे तो ये आपस में कोरिलेट नहीं करेंगी ये चीज़ें. ठीक है? इस एक्सरे को दिखाने का मतलब सिर्फ आपको स्टैंड दिखाना था. एग्जाम में इस तरह की चीज़ है विद स्टैंड है या विदाउट स्टैंड है. तो इसमें हम क्या फाइंडिंग क्या लिख देंगे मतलब find- ये नहीं आएगा इसलिए आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है. मकसद इस एक्सरे को दिखाने का कि आप स्टैंड जब लगा हुआ हो तो स्टैंड की लोकेशन से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंडरलाइन डायग्नोसिस क्या होगा. चाहे आपको वैसे ऐसे देखने में एक ऑपरेशन एओर्टा का नहीं लग रहा होगा. ठीक है. ठीक है? ये एनाटॉमी विल टेल यू कि स्टैंड ग्राफ्ट कहाँ लगाया है और वो आपको डायग्नोसिस के बारे में बताएगा. जी. Who is for Epstein and who is against Epstein? Algonstein नहीं है. कीजिए. Algonstein ऐसा नहीं होगा. Globular heart. This is typical कीजिए. ठीक है? इसमें मैं टाइम नहीं लगा रहा. ये कैरेक्टरिस्टिक चीज़ है. ये भी कैरेक्टरिस्टिक है. आपको देखोगे तो पता है. कौन सा साइन है ये?
हैं? Figure of स्नोमैन साइन, which? स्नोमैन, ठीक है? ये स्नोमैन का सर है, ये उसका पेट आ गया, स्नोमैन साइन। और ये किसको शो करता है? टोटल एनॉमलस परमिलिनियस कनेक्शन, ठीक है? जी, फाइंडिंग्स बताओ। इंक्रीज कार्डियोथोरेसिक रेशियो है, ठीक है? आर्बिट्ररी एथलेटिक्स है, इसका मतलब है राइट वेंट्रिकुलर, ऑरिगेमिक लंग फील्ड और एओर्टा कैसा है? ये वर्टिकल देखो कहाँ है, ठीक है? तो उसकी एसोसिएशन है राइट साइड आर्च ऑफ एओर्टा से, ठीक है? तो ये बातें ध्यान में रखनी है, सारी फाइंडिंग्स बताएंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। जी, व्हाट इज द प्रोमिनेंट फाइंडिंग? डिवाइस है, स्टैंड है, ओके, कहाँ पे लगा हुआ है? ओके, Pulmonary artery में बिल्कुल, बाकी आप फाइंडिंग बता देंगे, स्टेनोटॉमी वायर्स हैं और ये सारी बातें, ठीक हो गया? हाँ जी, मोस्ट प्रोमिनेंट फाइंडिंग stenting. स्टैंड कहाँ पे? बताओगे स्टैंड सब, ये भी बताओ कहाँ पे है? पल्मोनरी आर्टरी, कितने स्टैंड हैं? राइट साइड में, लेफ्ट साइड में? दोनों में पूरे में राइट साइड पे ये बेसिकली वो राइट अंडरलाइन ओवर राइडिंग ऑफ योर एक लेफ्ट साइड दो हैं they are doing it and one on the slightly on the left side very like एक, दो और तीसरा ये और वॉल है, इसका नाम क्या है? इसकी शेप बता रही है, इसका नाम क्या है? लेट मी शो यू, इसकी शेप बता रही है। तो मेलोडी वॉल्स को भी देखा, ओके, मेलोडी वॉल फिजियोलॉजिकली बिल्कुल ऐसा नजर आता है, टिपिकल शेप होती है इसकी। ये बायोप्रोस्टैटिक ट्रांसक्यूटेनियस वॉल्व है जो कि पल्मोनरी वॉल्व के पेशेंट पे लगाते होते हैं, उसको मेलोडी वॉल्व कहते हैं। इसका नाम मशहूर है किसके लिए, कहाँ लगाते हैं ज़्यादा? टॉप के पेशेंट्स पे। तो ये टॉप का पेशेंट है, इसकी बायलेटरल पल्मोनरी स्टेनोसिस हुई हुई थी और पल्मोनरी वॉल्व भी स्टेनोस था, उन्होंने उसको भी करेक्ट किया और स्टेनोसिस के अंदर भी तो स्टेंट हुआ। पल्मोनरी आर्टरी ब्रांचेस और पल्मोनरी वॉल्व। जी, फाइंडिंग What is the most सबसे prominent पहले तो मीडिया स्टैंडर्ड वाइट में mediastinal binding इसका प्रॉब्लम है। aortic dissection right heart aortic आगे। dissection of नहीं dissection Don't jump to the conclusion। yeah ठीक है, उन्होंने आपसे पूछते नहीं क्या है, उन्होंने आपसे फाइंडिंग पूछनी है। कंक्लूजन जो आपने बनाया वो आपने अपने लिए बनाया क्योंकि उसकी बेस पे आपने अगले ट्रीटमेंट का आंसर लिखा है। If I say this patient presents you with chronic shortness of breath, and if I say this patient presented with severe sudden onset chest pain related to the back, so you must be able to pick the findings. नंबर आपको फाइंडिंग के मिलेंगे, बाकी सिनेरियो आपको हेल्प आउट करेगा, आपने टिल्ट कहाँ पे होना है या सवाल जो पढ़ेंगे उससे आपको अंदाजा होगा कि ये किस तरह जा रहा है। तो मीडियास्टिनल वाइडनिंग है और प्रोमिनेंस है लेफ्ट हार्ट बॉर्डर की और दैट्स इट। straightening of the right heart border कह सकते हैं, लेकिन स्ट्रेटनिंग ऑफ राइट हार्ट बॉर्डर रेडियोलॉजिकली कोई लिखा नहीं है, कहीं कोई टर्मिनोलॉजी होती है। अगर आप लिखोगे फिर इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हार्ट स्ट्रेट हो जाए तो फिर तो आपको पता है मतलब क्या है, राइट हार्ट स्ट्रेट हो जाए उसका मतलब है नहीं, लेकिन the most prominent finding in this X-ray is this. So what we will write there This is the most right, prominent. right. कुछ भी नहीं लिखना उसको, नथिंग। ये चीज़ नहीं लिखी, यू विल लूज द मार्क्स, Okay. क्योंकि ये आपको बता रहा है कि प्रॉब्लम है किस साइड पे और आपने सोचना क्या है यहाँ पे। ठीक हो गया? ओके, क्या कह रहे हैं? सो दिस वाज एक्चुअली एओर्टिक डिसेक्शन पेशेंट। बस
जी उसको सिर्फ दो ही हैं। हाँ बिल्कुल। एक तो वाइट क्रॉस और ऐसे ही हाँ, अगर वो आपके डायग्नोसिस को रिलेटिव करे कौन राइट जी मोस्ट प्रॉमिनेंट फाइंडिंग क्या है तो फाइंडिंग है ओके The surrounding are extent in the Extent in the aorta. look at the direction of these stent Yes, aorta की direction है. Look at the direction. Ascending aorta. तो ये कहाँ पे है Ascending aorta में कहाँ पे है Ascending. okay so this could be aortic arch aneurysm and this could be aortic arch dissection fine chronic dissection है आपने स्टैंड डाल दिया that's it chronic aneurysm में आपने स्टैंड डाल दिया तो ट्रीटमेंट के अंदर फॉल करता है फाइन और अगर आप इसको थोड़ा सा और मैं दिखाऊं एक्चुअली ये राइट बॉर्डर ही बड़ा साइड के ऊपर है यूजुअली इस साइड पे नहीं होता तो इसने असेंडिंग एओर्टा को भी इन्वॉल्व किया होगा इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम असेंडिंग एओर्टा और ये आर्च को इन्वॉल्व करता हुआ नीचे की तरफ जा रहा है जी फाइंडिंग दिस इज क्लियर कट असेंडिंग एओर्टा को इन्वॉल्व किया ठीक है इसमें कोई दूसरी राय नहीं है ठीक है और एलवी देखें एलवी टाइप एपेक्स है कहाँ पे एपेक्स पे है तो इस तरह का एक्सेस जो है ना वो आपको हिंट दे सकता है कि मैंने एन्यूरिज्म लिखना है या डायसेक्शन है एओर्टिक डायसेक्शन एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकल को एक्यूटली डिस्प्लेस नहीं करा सकता अनलेस ए क्रॉनिक एओर्टिक डायसेक्शन No. Calcification, I will show you. Calcification की एक particular density और उससे एक pattern होता है लाइनिंग के साथ आने वाला। ये homogeneous है कि यहाँ भी white है यहाँ ये पूरा का पूरा white सारे calcium होने हैं। I'm just telling you hint. Radiologically आपको ये hint मिल सकता है कि अगर LV displaced है जरूर कोई chronic process चल रहा है। So what do we exactly have to write? LV apex है राइट साइड के ऊपर बॉर्डर डिस्प्लेस है और आगे पैकेट में डाल के मोस्ट लाइकली ड्यू टू डायलेशन ऑफ असेंडिंग एओर्टा अब वो एओर्टा असेंडिंग एओर्टा क्यों डायलेट हुआ है वो आपने नहीं लिखना वो आपका डायग्नोसिस है कि वो क्रॉनिक डायसेक्शन की वजह से हुआ है वो एओर्टिक एन्यूरिज्म की वजह से हुआ है वो व्हाटएवर जो भी है वो एक अलग चीज़ है फाइंडिंग्स नहीं लिखेंगे आप ओके ये एक बार आ चुका है एग्जाम में आप 3-4 साल पहले इससे मैंने रखा था probably the dilatation of the aorta on the basis of बिकॉज ऑफ द एनाटमी पल्मोनरी आर्टरी अगर डायरेक्ट होगी तो इस तरफ तो नहीं डायरेक्ट होगी ना राइट साइड पे पल्मोनरी आर्टरी को लेफ्ट साइड पे होती है डायरेक्ट जी prominent है Aortic valve calcification or aortic valve. Okay, let me show you the AV view. Calcification of the aortic valve is a bioprosthetic valve. Okay, so this is called sinogram. ये कर क्या रहे हैं ये बेरियम कंट्रास्ट दे रहे हैं थ्रू ट्यूबिंग इस पेशेंट को कैबेज हुआ है वॉल कोई नहीं कहीं पे और आपको एक लिस्ट भी नजर आ रही है ठीक है कैबेज का पेशेंट है स्नॉटी वायर्स आपको नजर आ रही हैं और इसका वूंड जो है वो हील नहीं हो रहा तो उनको शक हुआ कि अंदर कोई साइनस तो नहीं बन गया क्रॉनिक इन्फेक्शन साइनस पहली पॉसिबिलिटी है सो हाउ यू डायग्नोज साइनस रेडियोलॉजिकली आप वहाँ पे बेरियम कंट्रास्ट देते हैं सो व्हाट दे फाउंड कि उसी स्टर्नम के बिल्कुल नीचे यहाँ पे साइनस बना हुआ है अब वो ठीक होने का नाम दे रहा क्योंकि साइनस को या तो साइनेक्टमी क्या वर्ड यूज होता है वो करते होते हैं सिस्टोलेक्टमी करते होते हैं या उसकी कोई ट्रीटमेंट्स है उसको भरने के लिए जब तक आप वो ठीक नहीं करेंगे उसको रीकर इन्फेक्शन होता है इसको याद रखने के बाद आज का एग्जाम एक्चुअली तो बहुत सारे ऐसे आ चुके हैं हाँ जी कैल्सिफिकेशन दिस इज कौन पूछ रहा था मुझसे कैल्सिफिकेशन दिस इज कैल्सिफिकेशन हाँ Pericardial calcification. ये होती है कैल्सिफिकेशन
अलोंग द रिंग जाए, जहाँ जहाँ पेरिकार्डियम का बॉर्डर बनता है बस वहीं वहीं आपको नजर आएगी। And this is how you differentiate it from the left atrial wall, वो जो पिछला वाला एट्रियल वाला, ठीक है, उसमें थोड़ा फर्क है। ठीक हो गया, इससे प्रोमिनेंट फाइंडिंग ये थी, ठीक है। थोड़ा स्टेनोटोमी वायर्स आपको मिल रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि ये पोस्ट सर्जिकल ये वो बातें सारी की सारी। ये क्या है मुझे भी याद नहीं आ रहा है। जी वेरी इंपॉर्टेंट पहली फाइंडिंग क्या है? इंक्रीज कार्डियोथोरैसिक रेशियो। यस नेक्स्ट pulmonary artery dilatation. LV type ओके LV type. नेक्स्ट फाइंडिंग pulmonary artery. ठीक है, prominent Upper dilatation of the pulmonary vasculature. pulmonary व्हाट pleura. इज योर इंप्रेशन? Cardiomegaly. हाँ एनीवन एल्स? Pulmonary edema. मुझे तो dilated This is the one. आप बताएंगे क्या है? आई विल टेल यू, अब ये बताइए क्या है? ये तो फाइंडिंग क्या है? फाइंडिंग इंक्रीज कार्डियोथोरैसिक रेशियो। अगली फाइंडिंग लोकल हार्ट और फाइंडिंग बताओ मुझे। आरए लार्ज और globular increase. व्हाट इज योर इंप्रेशन? एब्सटेन। ये क्या है? इंक्रीजिंग रेशियो। अगली फाइंडिंग Apex RB type. आरबी डायबिटीज और Border. स्ट्रेटनिंग हो गई और आरबी डायबिटीज और व्हाट इज योर इंप्रेशन? ओके व्हाट इज योर इंप्रेशन? ये Epstein. अगर ये आपसे नजर नहीं ये not नहीं, absent. pericardial. हाँ, हमें याद करते हैं। ओके डॉक्टर सिपाल, अच्छा इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि तीनों में कॉमन फाइंडिंग क्या थी? इंक्रीज कार्डियोथोरैसिक रेशियो। ये dilated cardiomyopathy है। तीसरा Increased cardiothoracic ratio is the common finding in 1 this X-ray, 2 this X-ray, 3 this X-ray. Okay. How you are going to differentiate? Now listen. जब भी आप increased cardiothoracic ratio सोचें और आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आपने तीन बातें सोचें। अभी तक हमने जितने X-ray देखे सब में increased cardiothoracic ratio था ना, सब में था, क्योंकि अब नॉर्मलिटी जो भी होगी उसने CT रेशियो इंक्रीज करवाना है। जब आप इस सिचुएशन में आते हैं जैसे अभी आप आए थे तो आपने तीन बातें सोची। नंबर 1 DCMP, नंबर 2 पेरिकार्डियल, नंबर 1 DCMP, नंबर 2 पेरिकार्डियल, नंबर 3 एब्स्टेन। ओके, नाउ हाउ विल यू डिफरेंशिएट नाउ? To differentiate between DCMP and pericardial effusion, you will look at the pulmonary vascular markings. अगर तो वेस्कुलर मार्किंग्स इंक्रीज्ड हैं ओके, सो इंक्रीज कार्डियोथोरैसिक रेशियो, प्रोमिनेंट वेस्कुलर मार्किंग्स DCMP, वेस्कुलर मार्किंग प्रोमिनेंट नहीं है पेरिकार्डियल। ओके, एब्स्टेन रह गया। How you are going to differentiate between DCMP and Epstein? DCMP के अंदर मीडियास्टिनम वाइड होता है, ओवरलोड की वजह से, कंजेशन की वजह से जो आपकी वेसल्स हैं यहाँ पे एओर्टा और दूसरी वेसल्स वो कंजेशन की वजह से डायलेट होती हैं। जब डायलेट होती हैं तो मीडियास्टिनम वाइड हो जाता है, जबकि एप्स्टीन में नैरो बेस्ड होती है, नैरो मीडियास्टिनम होता है। तो इफ यू आर कंफ्यूज कि ये DCMP है कि नहीं है, लुक एट दी वेस्ट। अगर वाइडेंड है दिस इज DCMP, अगर वाइडेंड नहीं है दिस इज एप्स्टीन। ये को ये चेक करते हैं। सर इसमें एप्स्टीन में भी हमें वेस्कुलर मार्किंग देखते हैं। आपके
सामने है। यूजुअली एफसीएम के अंदर पल्मोनरी एडीमा होता है, राइट हार्ट पैथोलॉजी है, पल्मोनरी एडीमा लेफ्ट हार्ट पैथोलॉजी होता है, तो बड़ा लेस है कि एफसीएम के अंदर आता है। इसके अंदर आप वो देखेंगे वेस्कुलर हार्ट और इसको देखो ग्लोबुलर हार्ट का जो वर्ड यूज किया था, इसको देखो आर्बिट्राइविक्स देखो, पेरिकार्डियल में आर्बिट्राइविक्स नहीं मिलेगी आपको। ओके, सो वी विल रिज्यूम आफ्टर